Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally टीएस रहमान का जीपी रेटिंग के लिए एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो सबको ही अपना अपना ईमेल चेक करते रहना। ठीक है, ये देखो एक बच्चे का आया था, ईमेल आया है टीएस रहमान की तरफ से। ठीक है, एग्जाम शेड्यूल डेट के बारे में, और इसके नीचे ही आपका एडमिट कार्ड अटैच्ड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो 25 सितंबर को है, सुबह के 11 बजे। ठीक है ना, और उसके नीचे ही आपको एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम एडमिट कार्ड पे देखते हैं। ठीक है ना, एडमिट कार्ड पे क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं, सारी एक एक डिटेल्स एक एक करके सब जानते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एडमिट कार्ड ओपन करके देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमने एडमिट कार्ड ओपन कर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर मोहम्मद यूसुफ सीमैन वेलफेयर फाउंडेशन लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि टीएस रहमान का, वो जो आप पेमेंट करोगे वहाँ पे इसी नेम से पेमेंट होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे टीएस रहमान लिखा हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम एडमिट कार्ड ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कोर्स नेम लिखा हुआ है, प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स फॉर जीपी रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हॉल टिकट नंबर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका एग्जाम कब है, 25 सितंबर को है। ठीक है, 25 सितंबर को है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग लिखा हुआ है, कितने बजे है, सुबह के 11 बजे है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है, टीएस रहमान एटी और पीओ यानी पोस्ट ऑफिस, नाहवा तालुका, पनवेल डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपको जाना नहीं है। ठीक है, ये बस केवल सेंटर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है, फादर नेम एंड मदर नेम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट सिग्नेचर हो जाएगा, हॉल इनविजिलेटर सिग्नेचर विद डेट, यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन है ही। ठीक है, तो ये सब आपको करवाना नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना साइन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, ग्रीटिंग फ्रॉम टीएस रहमान सिप, टीएस ट्रेनिंग सिप रहमान। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, we are going to conduct online entrance test on 25 September 2024 at 11 a.m. ठीक है, डू नॉट कम टू द कैंपस। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंपस नहीं जाना है। ठीक है, ऑल द प्रोसेस रिक्वायर फॉर दिस एग्जाम विल बी मेल्ड टू यू शॉर्टली विथ एग्जाम लिंक 1 डे बिफोर द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसके कहने का मतलब है कि यानी 25 सितंबर को एग्जाम है, तो आपको 24 को मेल आ जाएगा एग्जाम का लिंक के साथ। ठीक है ना, ये एक एआई बेस पे होता है एग्जाम। ठीक है, एआई प्रोटेक्ट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इफ एनीबडी ट्राई टू गिव एग्जाम थ्रू अनफेयर मीन्स इट विल राइज द फ्लैग टू अस रिमोटली ऑन योर आवर कंप्यूटर और योर एग्जाम। इसका मतलब कि अगर आप कोई चीटिंग वुटिंग करते हो, ठीक है, ठीक है ना, इधर उधर देखते हो, तो अगर एआई आपको पकड़ लेता है, या फिर एआई को एआई के हिसाब से जो है वो अगर पता चल जाता है, ठीक है, तो आपका एग्जाम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एयरफोन हेडफोन ईयरपॉड ये सब अलाउड नहीं है ऑन एग्जाम। ठीक है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, योर विल रिसीव द एग्जाम लिंक फ्रॉम admin.METTL@mercer.com से। इससे आपको आपका एग्जाम का लिंक मिल जाएगा ईमेल पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एआई क्या क्या आपका चेक करेगा। ठीक है, इफ यू आर ओपनिंग एनी अदर विंडो इन योर लैपटॉप और मोबाइल फोन। ठीक है, इफ यू आर कीपिंग एनी बुक एंड लुकिंग एट द बुक थ्रू कैमरा। ठीक है, if someone is promoting you for answer, microphone will detect it। ठीक है, तो मतलब इसमें कि आपको लैपटॉप से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप से आपको फॉर्म एग्जाम देना है। ठीक है, जिसमें वेबकैम हो। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोफोन ऑन होगा। ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेबसाइट ओपन करते हो तो आपका एग्जाम वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है ना,
यस, और अगर कोई आपको बताता है तो वो माइक्रोफोन के हिसाब से, मतलब उसमें अगर अटैच हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो आपका एग्जाम वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिक्वायर फॉर द एग्जाम, मतलब कि एग्जाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब पीसी और लैपटॉप होना चाहिए वेब कैम के साथ। मतलब आप फोन से आपका एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एग्जाम जो है वो 1 आवर 45 मिनट होगा। नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ फॉर टेक्निकल रीजन एग्जाम कैन नॉट बी कंडक्टेड देन वी विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस बिफोर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। मतलब कि अगर कोई टेक्निकल इशू होता है, ठीक है, तो आपको एग्जाम से पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, मार्क्स भी दिया, इंग्लिश 50 मार्क्स, मैथ 30, जनरल नॉलेज 30, ठीक है, नहीं 20, मैथमेटिक्स 30 एंड जनरल नॉलेज 20 का होता है। तो मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। आपको 1 आवर 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इंडियन नेशनल है, पास विथ 40% एग्रीगेट इन 10th, और मतलब ये सब तो आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा। फिर उसके बाद नीचे में आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। बस यही है आज के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्स एंड नो कम्युनिकेशन विल बी इंटरमीडिएट इन द रिगार्ड। मतलब कि अगर आप एक बार फीस जमा कर देते हो तो वो ना तो आपको रिटर्न होगा और ना ही किसी दूसरे कोर्स पे ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो बस इसके लिए, बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, टेलीग्राम लिंक भी है, ठीक है। तो वहाँ अगर ज्वाइन होना चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।